अभी थोड़ी देर के बाद ये माइक ही नहीं दिखाई देगा। यहाँ तक देखेंगे एक का सिक्का, दो का सिक्का, चाहे कोई नोट हो, हमें पहचान नहीं आता है क्या है। और शाम नाइट होने के बाद पूरा ब्लैंक हो जाते हैं हम लोग तीनों भाई। तो अभी आपको मेरा चेहरा नजर आ रहा है? नहीं, अब नहीं नजर आ रहा है। नजर आ रहा है। नहीं, आपको आ रहा है थोड़ा थोड़ा? नहीं, बस ये जो वाइट है यही नजर आ रहा है। ये पेन है डॉक्टर साहब, तो वो बोला भाग जाओ, ये बीमारी नहीं, झूठ बोल रहे हो। कैसे पहचानती हैं चाची? इनके आवाज सुन के। कोई चीज पकड़ ही नहीं पा रहा, कोई डॉक्टर भी नहीं पकड़ रहा। माना हर एक जो ओझा सोखा जो भी होता है, जो भी आदमी बोलता है यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ, सब ले जाते हैं, करते हैं, देखते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 जाने बा लोग, तीनों जाने के लौकत ना बा। ये एक ऐसा श्रापित गांव है जहां आप दिन में तो देख सकते हैं लेकिन शाम को आपको दिखाई नहीं देगा। ये एक ऐसा श्रापित गांव है जहां पर लोग दिन में एकदम चकाचक देख लेते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज की रोशनी कम होती है लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है। हम उसी श्रापित गांव में हैं, कुशीनगर में हैं। कुशीनगर, हाटा, सुकरौली, और इस गांव का नाम है मठ राजगीर। क्या नाम है छोटू? मठ राजगीर। सूरजगीर। धीरे धीरे बोलो। करजहाँ घाट मठ सूरजगीर। हाँ, तो ये वो गांव है। जब छोटू की बात आपको समझ में आई होगी तो हम चलते हैं और देखते हैं, आपको दिखाते हैं, कुछ लोगों की परेशानी सुनाते हैं। तो ये वही श्रापित गांव है जहां पर लोग जब सरकारी हुक्मरानों से बोलते हैं कि हमें बीमारी है तो उनको ये बीमारी नहीं समझ में आती, और जो इंसान परेशान है वो परेशान ही रह जाते हैं। ये एक भाई है हमारे साथ जो, आपका क्या नाम है भैया? अमर कुमार। और आपका? अमित कुमार। हाँ, तो घबरा तो नहीं रहे हैं बतियाने में? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मीडिया से बात कर सकते हैं। तो किस तरीके की परेशानी होती है आपको? दिन में दिखाई देता है प्रॉपर तरीके से? नहीं मैम, जैसे कि मैं बता सकता हूँ कि दिन में आप लोग को जितना दिखता है, मान के चलिए आप लोग को, या जितना दिखता है हमें 8% या 10% ही दिखाई देता है। और शाम को? और शाम नाइट होने के बाद पूरा ब्लैंक हो जाते हैं हम लोग तीनों भाई। मीडिया भी आई थी और एक बार गए थे हम लोग जिला अस्पताल में भी, तो वहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे डॉक्टर साहब आएंगे। डॉक्टर साहब आए पर डॉक्टर साहब बोले कि यहाँ पर मशीन नहीं है आँख चेक करने वाली, तो हम लोग घर चले आए। अच्छा, ये कोई बोल रहे थे कि ये कोई बीमारी तो नहीं है, दिख तो रही हो सही, कौन बोला था वो? हाँ, बोल रहे थे कि कोई बीमारी नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। जब दरअसल आप ऐसे समझिए कि जब ये दफ्तरों में जाते हैं तो सुबह होता है, क्योंकि शाम के वक्त दफ्तर बंद हो जाया करते हैं। तो जब ये सुबह दफ्तरों में जाते हैं तो इन्हें नज़र आता है हर चीज़। तो क्या पता कभी कोई टेस्ट लिए होंगे, कोई नोट दिखाकर पूछे होंगे कि ये कितने का है, या कभी कोई चीज़ पढ़ा ली होगी कि ये क्या है, ये पढ़ लिए होंगे, तो उन्हें ये लगता होगा कि इस तरीके की कोई बीमारी है नहीं। ऐसा ही कुछ हुआ होगा? जी मैम, एक बार ऐसा ही हुआ था। कम से कम हम लोग 2016 में जब जा रहे थे और जिला ब्लॉक पे, तो एक डॉक्टर था, तो अब रविंद्र नगर हम लोग गए थे, तो पूरा दिन था उस समय, तो पूछ लिया ये क्या है, तो उस समय थोड़ा दिखता था, अब तो वो भी नहीं दिखता है। तो हम बोल दिए कि पेन है डॉक्टर साहब, तो वो बोला भाग जाओ, ये बीमारी नहीं, झूठ बोल रहे हो। अब तो वो भी नहीं दिखता है दिन में, अंधेरे में। अगर दिन में सूरज के रोशनी से हम घर में जाते हैं, सूरज की रोशनी से अगर घर में हम जाते हैं तो पूरा दिखता ही नहीं दिन में, और रात में तो पूरा ब्लैंक हो जाते हैं। तो अभी ये माइक पे जो लिखा है वो बता पाएंगे आप क्या? जी नहीं, ये हमें दिखाई नहीं देगा। अच्छा अभी थोड़ी देर के बाद ये माइक ही नहीं दिखाई देगा। अच्छा, तो फिर कैसे शाम में कैसे तुम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं आप? कुछ भी नहीं, पढ़ाई लिखाई तो हमारा 2011 में ही छूट गया था। अच्छा, आप जाते हैं पढ़ने? नहीं, दिखता ही नहीं है, उसमें जो बुक में लिखा रहता है अक्षर वो नहीं दिखता है, अच्छा, बस काला काला दिखता है, और ये नहीं दिखता है क्या लिखा है। पहले छोटा था तो तब जा रहा था, दिख रहा था थोड़ा तो थोड़ा। ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई बच्चे हैं, आपको भी भैया सेम दिक्कत है? हाँ, वही से लेकिन अभी तो आप घूम के आ रहे हैं बाइक पे, देखी मैं। बाइक पे नहीं आ रहा हूँ, मतलब सपोर्ट लेके आ रहा हूँ। भैया हमारे इधर हैं अभी खड़ा, पूछ लीजिए। हाँ, अकेले नहीं अकेले नहीं आ सकते? नहीं, अकेले नहीं आ सकते। तो मैं तो जहाँ सुनी थी वहाँ ये पता था कि दिन में आप लोगों को प्रॉपर नजर आता है, शाम होने। प्रॉपर नहीं आता है, मतलब एक रिपोर्ट भी है इतना, मतलब 1 मीटर तक था पहले, मतलब 2015 में चेक कराए थे, तब बोले थे 1 मीटर तक मतलब दिखाई देता है। अब उससे भी कम हो गया, मतलब अब नहीं दिखाई देता है। यहाँ तक देखेंगे एक का सिक्का, दो का सिक्का, चाहे कोई नोट हो, हमें पहचान नहीं आता है क्या है, मतलब कितने का है सिक्का या नोट। तो ये मतलब कहीं तो गए होंगे किसी अस्पताल में? बहुत अस्पताल में गए। क्या कहा जाता है वहाँ पे? पहले शुरू में कहते लोग विटामिन ए की कमी है, बाद में कहते लोग कि मतलब नए नए बीमारी आया है,
इसका कोई इलाज नहीं। फिर बाद में गए, बोल रहे लोग कि मतलब बहुत देर हो चुका है और अब 1 मीटर तक रोशनी बचा है, मतलब 1 मीटर तक देख सकते हैं अब तो आप 2015 आप में। बता रहे थे कोई ऐसा है ना कि इस चीज का मतलब कोई पकड़ा भी नहीं होता है, बहुत पकड़ नहीं पा रहे क्या? कोई चीज पकड़ ही नहीं पा रहा, कोई डॉक्टर भी नहीं पकड़ रहा। माना हर एक जो ओझा सोखा जो भी होता है, जो भी आदमी बोलता है यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ, सब ले जाते हैं, करते हैं, देखते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तीनों की तीनों सेम बच्चे हैं, इसमें कोई बदला। हाँ, एक ही घर के, एक ही परिवार के, इनका पापा आपको दिखता है, आपको कोई दिक्कत नहीं है? बहनी है उनके लौकता। हाँ, वही वही कोखिया के। बाकी हमार बाबू गुजर गए, ये 3 जाने बा लोग, तीनों जाने के लौकत नहीं बा, और लड़किया के लौकत खाली बा। तो उम्र के साथ ये धीरे धीरे बढ़ा है, जैसे ये भैया बता रहे थे छोटे में इनको छोटे मतलब दिखता था, मतलब छोटे थे तो पूरा दिखता था, जैसे जैसे बड़े हुए रात में थोड़ा कम होते गया। अब जैसे जैसे मतलब उम्र बढ़ता गया, रोशनी कम होती गई, अब बहुत कम हो चुका है। तो आपको इन दोनों भाइयों से ज़्यादा अच्छे से साफ नजर आता होगा अभी। हाँ, अभी थोड़ा इन दोनों लोग से मुझे अच्छा दिखता है, लेकिन अब जैसे बढ़ रहे हैं और कम होते जा रहा है। हाँ। अच्छा, आप कब पहली बार कब गए थे किसी अस्पताल में, कौन सा सन रहा हो? बार तो हमें याद नहीं है सन, लेकिन छोटे थे तब गए थे। कितना तब? 2008 में गए थे हम लोग, नवज्योति अस्पताल गोरखपुर में है ये। मुझे याद पड़ रहा है कि 2008 में गए थे, हमारे पिताजी थे उस समय गए थे हम लोग। तो वहाँ पे भी पकड़ में नहीं आया? जी, उस समय थोड़ा तेज दिखता था, इसलिए डॉक्टर भी कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि जब चश्मा लगा रहा था हम लोग का तो कम दिखाई देने लगता था, जब चश्मा हटाता था तो साफ दिखाई देने लगता था। रात में पूरा ब्लैंक हो जाते थे उस समय। उसके बाद से धीरे धीरे और कम होने लगा। अच्छा, कौन से सरकारी अस्पताल में गए थे तो कौन बोला था ये कि ऐसी कोई बीमारी नहीं मतलब सरकारी में नहीं गए थे, जब गए प्राइवेट में। अस्पताल है ना रविंद्र नगर का, वहाँ पर गए थे लोग। है? तो क्या बोले कि ऐसी कोई बीमारी नहीं, मूर्ख बना रहे हो? वो कहने का मतलब डॉक्टर ही नहीं पकड़ पा रहा, तो असली रिपोर्ट तो बता ही नहीं सकते। चेक ही नहीं किया? चेक ही नहीं किया ये गया। सोच रहे होंगे कि शायद दिव्यांग बन के पेंशन 2014 लेना का बात है, 2014 का। तो हम गए वहाँ, हम गए थे, उसके बाद से गए, हमारा नंबर आया, काफ़ी देर तक लाइन में खड़े थे। गए वहाँ, पूछे आओ ये क्या दिक्कत है, तो हम बोले मतलब हेल्प कर देंगे तो आप लोग का बहुत एहसानमंद होंगे, सब हम सब होंगे आप लोग का एहसानमंद। ये तीनों भाई इतना बेबस, इतना लाचार हैं कि इनके सर तभी उतने दूर से आ रहे इनके सर पर पिता का साया भी नहीं है। इनका पिताजी भी बचपन में ही गुजर गए हैं छोड़ के। एक माँ है, वो कैसी जिला खिला रही है, देखिए। एक घर भी झोपड़ी का है, वो भी घर भी अच्छा नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत कष्ट से काट रहे हैं लोग। तो अभी आप लोग कोई रोजगार नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि सूरज के रोजगार कहाँ से करी लोग, लौकी है ये नहीं तो कौन रोजगार कैसे करी? कैसे चलेगा जिंदगी, कुछ पता है? कैसे चलेगा। अब हम क्या कुछ कर नहीं सकते तो क्या बताएंगे। देखिए, आप ऐसे समझिए कि अभी जब ये किसी सरकारी दफ्तर जाएंगे तो इनकी पहचान जो है किन्हीं अक्षरों से की जाएगी, और दिन में थोड़ा बहुत दिखता भी होगा। अब अक्षरों से किया जाएगा तो अब मतलब हम उस लायक नहीं रहे कि मतलब कोई भी अक्षर बता दें। पहले पहले मतलब बताए, रविंद्र नगर गए थे वहाँ जिला पे, तो 2014 की बात है, वो गए पास, बोले क्या दिक्कत है, तो हम बोले मतलब दिखता नहीं है, तो बोले इतना पास से, तब और रोशनी ज़्यादा था, तो इतना पास करके बोले क्या है, तो मैं बोल दिया पेन है, तो बोले नौटंकी बनाते हुए सब आते हो तुम लोग, बोले आप चेक करा लीजिए, रिपोर्ट जो आएगा आप फिर बोलिएगा। तो बोले नहीं, तुम लोग जाओ, भागो भागो यहाँ से, तुम लोगों के लिए ऐसा कोई है नहीं सुनवाई, चाहे कुछ भी तुम लोग। हालांकि इस समय बीच में प्रधान जी बुलाए थे, एक दैनिक भास्कर को करके कोई न्यूज़ है, और रिपोर्टिंग करने आए थे। उसके बाद से जिला अधिकारी पर से कुछ डॉक्टर वगैरह आए थे, तो हम लोग एम्बुलेंस में गए थे। तो वहाँ पे क्या बोला कि नहीं बता रहे थे अभी कि मशीन ही नहीं था, तो वो बोला कि दूसरे अस्पताल में जाकर दिखा लीजिए। तो प्राइवेट में तो पैसा लगेगा ना? हाँ, तो वो लोग बोले प्राइवेट में जाओ आप लोग, वहाँ मशीन वशीन नहीं है, आप लोग प्राइवेट में जाइए। तो हम लोग पैसा नहीं था तो नहीं गए। हाँ, तो आप 2008 में पहली बार हमको जहाँ से होश बढ़ रहा है कि मतलब 2008 में हम लोग गए थे वहाँ समझिए कि 2008 में ये एक अस्पताल में जाते हैं अपनी बीमारी को बताने, और आप 2014 बता रहे हैं जब किसी सरकारी अस्पताल में। मतलब तब नहीं, बाहर वो जो पेन वाला बता रहे हैं वो 2014 में बता रहे हैं।
तो सोचिए ये जो डॉक्टर्स जो हैं जो बड़ी बड़ी डिग्री लेकर आते हैं उनको नॉर्मल रतौंधी तक नहीं पता है कि रतौंधी भी एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें होता है कि दिन में नज़र आता है शाम को नहीं। तो ये लोग जो जांच नहीं कर पाते हैं, ये लोग जो बीमार हैं जो असहाय हैं उन्हीं को ये कहते हैं कि नौटंकी कर रहे हो। तो समझिए आप इस तरीके की लापरवाही है। अगर समय रहते इन लोगों को ठीक से जांच मिली होती तो आज इन 3 जो युवा हैं उनकी ज़िंदगी बेहतर होती। आगे जाके किसी के सहारे पे रहना पड़ेगा जब आप कमा नहीं पाएंगे। डर तो यही है कि मान लो कहीं कमाने निकले, शाम हो गई, फिर कैसे आएंगे? कैसे आएंगे, सही बात है। तो हम लोग मम्मी अभी तो मान लीजिए मम्मी का सहारा है। मान लीजिए मम्मी कितने दिन तक रहेगी? मम्मी है कि दादी है? नहीं, दादी हैं हमारे। मम्मी उधर हैं, लेकिन वो भी ख़त्म हो जाएंगे। हमारी रोशनी मान लीजिए कम होते जा रहा है, कुछ दिन में और कम हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे या क्या कर पाएंगे? सबसे बड़ी बात ये है कि इनका अभी 6 महीने पहले इनका शादी हुआ था, ठीक है। अभी 6 महीने में अभी 10 दिन हुआ इनका बीबी गुजर गई। पैसे की कारण की पैसे की कमी से गुजर गई इनकी बीबी। अभी वही सब ये हम लोग मना रहे हैं, इन्हीं का बीबी थी। तो मैं गलत दिन आ गई इसका मतलब? ऐसा कोई बात नहीं है, जो परिस्थिति है वो हम आपको बता रहे हैं। इन लोग का क्या परिस्थिति है, किस हाल में है, किस परिस्थिति किससे गुजर रहे हैं, किससे चल रहे हैं, वो सब मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा 3 लोगों के साथ है, एक और चाची हैं, ऐसे बहुत लोगों के साथ ही है। बहुत लोगों के साथ ऐसी घटना। तो दादी कैसे चलेगा गुजारा? गुजर गई है, तन तकलीफ रही है। नहीं गुजारा, घर परिवार परिवार घरवा कैसे चली? लइका 3 लइका बाटे हैं। कैसे कहीं कैसे चली ना, तब कोनो काम करे लायक बालो आ न राति हो जाए बेंदी पर के कोनो लवंडा बाँह धरी तो कहीं रही लोग तो ले के घरे पहुँचाई लो, आ नहीं तो वही जू रह जाई लो। लौकी है नहीं तो आई लो कैसे? कहीं देश में जही लायक नहीं खेलो, कहीं कमाए लायक है नहीं खेलो, खाना बनावे वाला है नहीं खेलो, आ न खाए वाला बाटे लोग के बना के दे तो खा ले लो, नहीं दिन भर वैसे रही लो। अरे जब आँखी बटले नहीं बा, नहीं ननाई रही तो केहू ठेहुना, नहीं ननाई रही तो केहू के केहू नहीं बाटे। हाँ, तौले उनकर मम्मी जियत यड़ी तौले लोगन के सहारा बा। आ जाइए मम्मी मर जाइए तहिया एको सहारा नहीं खे उनकर कोइल गोइल की आ जाई तो हाँ तो अपन उनके देखभाल करी, भगवान जी कुछ दे दी हैं तो नीमन हुई तो इन लोगन के जीवन बीत जाए। वो चल दिहलिए मैंने बैसाख में भइल है, आज 10 दिन भइल गुजरले। देखिए मैम, सबसे बड़ी बात है अगर गवर्नमेंट इन लोग पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो ये चीज़ हल किया जा सकता है। अच्छे डॉक्टर का अगर दिखाएं लोग तो इलाज हो सकता है, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को प्रॉपर सपोर्ट चाहिए। थोड़ा तो सोचना पड़ेगा। जी जी जी। देखिए अगर समय रहते इन 3 बच्चों की बात सरकारों ने सुना होता तो आज ये इतना बेबस नहीं होते। सरकारी अस्पतालों में जा रहे थे, जांच की मशीन नहीं थी तो सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए थी। अगर समय रहते पे जांच। अच्छा क्या बोले थे, कोई झिल्ली कमजोर है क्या है? नहीं, वो बोले थे जो आँख के रेटिना होता है वो पतली हो सकती है, इसीलिए दिखाई कम देता है। चेक को कुछ नहीं हुआ। हाँ, बस मतलब वो अपने अंदाज लगाए थे। जांच करेंगे, मशीन ही नहीं था उनके पास। जब जांच किए कि मतलब पतली हो सकती है, जांच वाच कुछ नहीं किए, मतलब अनुभव एक अंदाज लगा दिए। जाइए अब कहीं चेक करा के आइए। आपको मेरा चेहरा नजर आ रहा है? नहीं, अब नहीं नजर आ रहा है। नहीं, आपको आ रहा है थोड़ा थोड़ा? नहीं, बस ये जो वाइट है यही नज़र आ रहा है। थोड़ा थोड़ा दिखेगा, मतलब हाँ, बाकी सब काला काला दिख रहा है। अच्छा, माइक भी अब करिएगा तो नहीं दिखेगा। मतलब आप ऐसे समझिए कि 3 युवा आपको यहाँ पे सामने नज़र आ रहे होंगे। इनको जब आप पहली दृष्टि से देखेंगे तो आपको ये पूरे तरीके से स्वस्थ नज़र आएंगे। और यही एक गलती इनकी है कि मतलब फिजिकल रूप से कुछ भी डैमेज नहीं है इनका। तो जब भी ये किसी पेंशन के लिए जाएंगे तो इनको ये बोला जाएगा कि अच्छे तो दिखते हो। जब ये किसी मदद के लिए जाएंगे तो उनको ये कहा जाएगा अच्छे तो दिखते हो। और गलती से दिन में जाएं तो ये कहा जाएगा कि ठीक ठाक तो देख लेते हो। यही बोलते हैं। जी मैडम, सबसे बड़ा दिक्कत है ये पेंशन वगैरह के लिए। अगर हम कहीं जाते हैं तो बोलते हैं कि इतना अच्छा शरीर लिए हो और नाटक करने पहुँच आए हो सरकारी दफ्तरों में। यही दिक्कत होता है सबसे बड़ा। दिख रहा है आपको? ना, दिन में दिखता है? थोड़ा थोड़ा सा। पहले दिखता था दिन में, हाँ, अब दिखना कम हो गया। अब कम एकदम साफ नहीं है। बच्चे लोग? बच्चे हमारा ठीक है। हम्म। हाँ, तो इसके लिए कहीं गई नहीं इलाज कराने, ये सारी चीजें? बहुत इलाज हुआ, हमारे पापा करा है। हाँ, कहाँ कहाँ तक? अब देवरिया, गोरखपुर और कहाँ कहाँ।
हाँ लेकिन ठीक नहीं हो पाया। नहीं पकड़ में नहीं आया, क्या दिक्कत है? अब दिक्कत अभी पकड़ में आया, क्या दिक्कत है? पकड़ कपार में बहुत दर्द है मेरा। कहत है चाची, अभी पता चलल कि कौन बीमारी कौन परेशानी है कि अभी नहीं पता चलल? नहीं पता चलल। नहीं पता चलल। सब डॉक्टर कहते हैं कि से बड़े होके तो दिखाई देंगे, तो नहीं बड़े हो गए तब नहीं दिखाई दिया। हाँ। हाँ। तो कब से दिक्कत है? छोटा होने पर से दिक्कत है। कितने साल से? अब साल 2 साल के हम हो गए तो हमारे पापा जान कि हाँ दिखाई नहीं देता है इसको। हाँ तो तब से इलाज ही चल रहा है, जब से आप 2 साल से हैं तब हाँ बहुत हमारे पापा दवाई कराना, से? लेकिन कोई फायदा नहीं। नहीं कोनो फायदा नहीं। और पकड़ में भी नहीं आया कौन बीमारी है? नहीं। अब पता है, ये सिर्फ ऐसी 3 या 4 किस्से नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जिस पर बात नहीं होती है। आप ऐसे समझिए कि चाची की बात तो एक तरीके से मार्मिक है, क्योंकि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। अब इनकी देख रेख कौन करेगा, इनको रोटी कौन बनाएगा, और इनको स्कूल भेजना, ये सारी चीज़ें। बस कहना इतना है कि 3 युवा से बात करके आई हूँ। अगर वो सही होते तो देश में कुछ बेहतर कर सकते थे। कोई साइंटिस्ट बन जाता, कोई डॉक्टर बन गया होता, कोई कुछ बन जाता। लेकिन ये लोग इस तरीके की लापरवाही कर रहे हैं कि 3 युवा जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। क्या कहना है चाचा? हाँ बात ठीक है, बतिया ठीक बोल रही हूँ, क्या कह रहे हैं, बोलिए। वह बेटा आप कह रहे हैं ना, ठीक है, हम नहीं सही रहेंगे, माँ बाप सब गलत हैं। हाँ समझिए कि ये भारत की वो तस्वीर है जिसमें हम कहते हैं कि हम समाज के सारे तबकों को एक साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमने कहा कि अगर कोई सुविधा है तो सबसे गरीब इंसान तक सबसे पहले पहुंच रही है। हमने ये कहा कि समाज के पावदान में जो सबसे आखिरी इंसान खड़ा है उस तक सुविधा कितनी पहुंची है, इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत का विकास कितना हो रहा है। तो ये कुशीनगर का एक ऐसा गांव है जहां सुविधाओं के नाम पर ऐसे समझिए कि सिर्फ बंदर बाट नज़र आता है। 3 बच्चों की ज़िंदगी छीन ली गई और एक माँ की ज़िंदगी बर्बाद कर दी गई। तो चाची जब अस्पताल जाती थी तो क्या कहते थे लोग? दवाई सुई देते हैं, अभी क्या कहेंगे, कुछ नहीं। हाँ पकड़ में नहीं आया कभी? नहीं। दवाई सुई होता। और कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 4 गो लड़की है। 4 लड़की? हाँ ये आप ही की लड़की लग रहा है। हाँ। कैसे पहचानती हैं चाची? इनके आवाज़ सुन के। आवाज़ सुन के? हाँ। और ये किसका लड़का है? छुइए इसको। नहीं पहचान पाती हैं? आवाज़ जब बोलेंगे आप तभी जब हम सुनेंगे। हाँ नहीं तो हम नहीं जाने के है। हमारी बच्ची लग ही रहती है, बुलाती बोलती है तब जानती कि हमारी बच्ची है। ठीक है ना? हाँ। समझिए कि इन छोटे छोटे मासूम जो बच्चे हैं ना, इनसे इनका बचपन छीन लिया गया है। और इसलिए छीन लिया गया है क्योंकि कुछ सरकारी हुक्मरान जो लोग थे उन्होंने ये नहीं सोचा कि ठीक तरीके से जांच करके एक इंसान की ज़िंदगी को आसान बनाया जा सकता है। आप ऐसे समझिए कि ऐसे आप ना समझते हो कि आँख के बिना ज़िंदगी कितनी कठिन है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो जानते हैं कि एक एक पल गुजारना कितना मुश्किल होता है। मतलब आप ऐसे समझिए कि अभी जिन 3 बच्चों से मिलकर आ रही हूँ, मैं यही समझ रही होंगी कि कितने असहाय होते होंगे उनको जब कभी रोड क्रॉस करना पड़ता होगा। और जब सामने से वो असहाय और वो टूटा हुआ इंसान, जब उसको सामने से आकर कोई ये बोल देता होगा ना कि यार दिखने में तो तुम स्वस्थ हो, नौटंकी कर रहे हो, तो सोचिए उसको कितना बुरा लगता होगा। वो इंसान जो सिस्टम की नाकामी की वजह से आज इस हाल पर पहुंच गया है, वो इंसान अपने सिस्टम को कोस भी नहीं पा रहा है। इस गांव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं और इसका कारण मैं मानती हूँ सिर्फ सिस्टम है। वो सिस्टम जो हज़ारों हज़ार पैसा सिर्फ फूकता है विज्ञापन में, वो एक बार ये नहीं सोचता कि इन बच्चों का क्या कसूर है कि इनकी माता का ठीक तरीके से इलाज नहीं हो पाया। पत्रकार हर गांव में पहुंच जाए ये मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कहती हूं कि बार बार अपने हक के लिए आवाज़ उठाना शुरू करिए, क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपके प्लेट से रोटी चुराने वाले लोग चुराते रहेंगे। ये लोग इन लोगों को ना किसी से लेना देना नहीं होता, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनका पेट इतना बड़ा हो गया है कि ये सबके प्लेट की रोटी चुराए जा रहे हैं और इनका पेट नहीं भर रहा है। ये बोल पाती है? क्या नाम बेटा?
आ गई लग रहा है। क्या नाम बेटा? नहीं बोल रही है। ये सुकरौली है और सुकरौली के हम एक गांव में आए हुए थे और यहाँ पर हम तमाम परेशान लोगों से बात करना चाहते थे, लेकिन हमारे पास लाइट की कमी है और इस गांव में भी लाइट की थोड़ी कमी है, जिसकी वजह से आप देखिए कहीं आपको बल्ब और ये सारी चीज़ें नज़र आ नहीं रही हैं। तो इसलिए हम आपसे सिर्फ 4 लोगों की कहानी दिखाकर जा रहे हैं। इस गांव में तमाम पीड़ित लोग हैं जो परेशान हैं अपने सिस्टम से, परेशान है अपने नेताओं से और परेशान है अपनी किस्मत से कि पहले तो ये बीमार है और दूसरा लोग इनको बीमार समझने को तैयार नहीं। तो इस तरीके की असमंजस में इनकी ज़िंदगी गुजर रही है और न जाने कब तक गुजरती रहेगी। चेहरा दिखाकर जा रही हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि समय रहते अगर आपने ठीक तरीके से इलाज किया होता तो आज ये स्थिति नहीं आती कि रोड क्रॉस करने के लिए किसी का सहारा लेना पड़ता।